जान, जान। हाँ मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या ये आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? यही पास में एक सर्विस एरिया है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया। सर्विसिंग एरिया वो कहाँ है? क्या वो हमारे नजदीक है? क्या हम इतने लकी हैं? लेकिन ये काफी टेस्टी है, एकदम रॉयल, इसलिए जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलो 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 फटाफट खाते हैं। पर ये कैसे हुआ? इस जगह के आसपास तो कुछ भी नहीं था कल तक, और हमें इस जगह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वो पता था। ओह, इसका क्या मतलब है? नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करना था। मुझे मजा आता है। ये देखो ना मेरी रेड वॉच। क्या तुमने नॉर्मली कभी मुझे रेड वॉच पहनते हुए देखा है? रेड वॉच पहनते हुए देखा है? तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जीपीएस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, इसका मतलब आपको सब पता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आप खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे झूठ नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक सबक ओह, होगा। मेरे लिए सबक? हाँ बिल्कुल। और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसे ही सोचो, क्योंकि सोचना अच्छी बात होती है। परेशान मत होना, सोचना कभी हानिकारक नहीं होता। तुम ट्राई तो करके देखो कितनी अच्छी बात है। जान, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो, प्लीज स्टॉप इट। पहले इसे सूंघो और चबाओ और खाओ ना पहले अच्छे से। प्लीज कितना बात करती हो तुम। जब गुस्से में होती ना तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग जाती हो। पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से झगड़ा करेंगे ना, थोड़ी एनर्जी भी होगी। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पहले से सब कुछ पे कर चुका हूँ, कोई उधारी नहीं चलती मुझे। आप तो हमेशा ही सही होते हो। अरे चाय तो फैंटास्टिक है, तुम्हें पीनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये लो पियो। हाँ लो पकड़ो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। So beautiful है ना, कितना मस्त लग रहा है। हाँ, पर अब यहाँ से आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बार ब्यूटी को मैं देखो। तो ये नजारे की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ पर तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है। ये काफी अच्छी जगह मिल गई ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरे हाथ पकड़ें। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ, खाना तो चाहिए ही। जान, हाँ स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूं, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो, तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह क्या बात है। ठीक है चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? हाँ तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है लगेगा। चलो दौड़ते हैं, आ जाओ चलो रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। ये रहे आपके स्केट्स। थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया। आराम से। जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना। आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया। हाँ? आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ अरे समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर भी नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया? अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आपने वेट मुझे कर रहा था। खींचा, ओके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो हमें चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल है, जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना, मजा आ रहा है। हाँ सच में कितनी शांति है यहाँ, ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी, और वो जो है उसका नाम याद नहीं, लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती और बर्फ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने दो, छोड़ो। ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए, दीजिए। कहा ना, अच्छा, उठाइए, ओके, उठाइए। ठीक है। पोलन, मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करे। हाँ, दीजिए उसे जवाब। सनम, तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो, सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान, ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता है, लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान, क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने एमरे को बताया था कि हम ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना? मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जहाँ तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान, जान, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm sorry, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमिर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है? श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमिर। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलैंड ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलैंड से क्या बात की। बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे तो पूछा? तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है। मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तो उसमें मैंने गलत क्या जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। तो नहीं जाओ जाऊंगी। ना। अरे मैं यही तुम ठीक प्लीज बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमिर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो गया? दूसरे शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलैंड के साथ बालकास जा रहे हैं ना? जाइए ना, जहान्नुम में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मुझे पता है, समझे आप। अब फोन उठाओ, बोलो। हेलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लूं? कहा? हाँ ब्रो, बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मॉम हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में? कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? पोलैंड का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। मॉम मैं यहाँ हूँ बेटा। मॉम, क्या हुआ आपको? एमरे का कॉल आया था, उसने कहा आप ठीक नहीं है। क्या करूँ, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी ना बताए इस बारे में। हाँ बिल्कुल। क्या उसने बात है जो मुझे इसको नहीं था। बतानी थी? क्या हुआ बताइए ना। आप ठीक तो है? आप बेहतर फील कर रहे हैं या नहीं? हॉस्पिटल गई थी आप? डॉक्टर ने क्या कहा? वो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, तो डॉक्टर की असिस्टेंट ने कहा कि शायद फ्लू हो सकता है और इसी वजह से डिजीनेस और थकान लग रही है, और वेदर की वजह से थोड़ा सा कोल्ड और मतलब आपको सर्दी हो गई है और आपको थकान महसूस हो रही है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था इसे कि तुम्हें कुछ न बताए। आपने कहा था कि आपकी हालत बुरी है और आप हॉस्पिटल में जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई को यहाँ बुला लेना चाहिए। पर अच्छी बात है कि मैं कम से कम अपने बच्चों के साथ हूँ। अच्छा तुम बताओ, कहाँ गए थे? कुछ बर्ड ऐसा ही कुछ था ना? कहाँ गए थे तुम, बताओ? उन्होंने आपको पूरी बात क्यों नहीं बताई? मैं कुछ अलग बताऊंगा जो उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर चुप रहिएगा, बाकी मैं उनसे जान लूंगा। ठीक है कि क्या हुआ है? अरे छोड़ो भी, आओ ना यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो, आ जाओ। ओके, मैं आपके कान में बताता हूँ कि आप बहुत ही मीन है, बहुत होशियार। यू आर वेरी स्मार्ट। सही है, वेरी गुड, आई लाइक इट। मेरे साथ आओ। हाँ आता हूँ।
मॉम देखिए मुझे बहुत सारे काम है तो जाना पड़ेगा। आप आराम करो और वो सूप पीती रहो, ओके? ठीक है बेटा। हाय जान, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हे व्हाट्स अप? मुझे लगा नहीं था हम मिलेंगे। पोलन, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मेरी वजह से खामखा तुम्हें इतनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चला गया सनम के साथ। हाँ जान, वैसे थैंक यू इस एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। You're right, तुम्हारी फिक्र जायज है, खासकर तब जब हमें अर्जेंटली निकलना है। हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे लिए वर्कशॉप बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, पर अब कंप्लीट हो गई है। हाँ समझ गई। तो क्या हुआ, तुमने बात की? मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है दिमाग में। कुछ क्लियर नहीं है? हाँ, तो फिर तुम्हारी बैल्कन्स वाली ट्रिप के बीच में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बुक पर फोकस करते हैं, है ना? हाँ बाद में बात करते हैं। एक्चुअली मैं बुक के काम से ही आई थी। मैंने उस पर कुछ काम किया है। चलो हम ये गेट के ऑफिस में चलते हैं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं, ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। पोलन, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा के साथ में। पोलन, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी कॉन्वर्सेशन? तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब। मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को जनरल नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I just remind you this. ऑफ कोर्स, मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकन्स जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकन्स नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है, थोड़ा मजा आएगा। क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकन्स जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है, आप बाद में बालकन्स चले जाना। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा। लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सनीम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे। कुछ नाम जो काफी बोरिंग है, और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूँगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। Right. मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है, ओके? ओह, क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ, तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हम एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो
नहीं, हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ, फोटो। हमने करके रखा था सनम, ये रहा, देखो वेरी इसे। बैड। आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ, ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा। सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी विलेज example- की शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें लगा, ये पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने हटा दिया। सॉरी, बहुत बुरा, अरे! बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। ओह, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद है सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सनम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ, ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में ही समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है, तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ, कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन। ये रेडी है। हटो वहाँ से, लाइट ब्लॉक हो रही है। ऐसे बीच में मत घूमो प्लीज। आपने अभी तक फोटो लेना शुरू नहीं किया क्या? सनम, ये शुरुआती सेटअप है, इसलिए वक्त लग सकता है। आई एम सॉरी, मेरी फ्लाइट है जो मुझे पकड़नी है, इसलिए इसको भी कंसिडर करना अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारी प्रेपरेशन हो गई और तुम्हें यहाँ शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक पॉसिबल नहीं है, मेरी फ्लाइट है और वो मुझे पकड़नी है। मैं इस बीच जा रही हूँ ईद के साथ, और यहाँ इतनी देर मैं शाम तक नहीं रुक सकती। तुम नहीं जाओगी? माफ करना, क्या कहा मिस्टर जान? आपकी भी फ्लाइट है, आपको भी बेलग्रेड जाना है। तब तो फिर आप भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, मतलब शाम तक। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम्हें रेड बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये लास्ट था। देखो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शूटिंग रही। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, इट्स अ रैप। काम करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर जान, हमें भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जान, गॉड ब्लेस यू। ये कितना परफेक्ट लग रहा है। वैसे जान, कुछ तस्वीरें हमें ट्राइपॉड से भी लेनी थी, है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है जान। अगर वो सीधे दिखाई देते तो और भी अच्छा दिखते थे। लेकिन क्या बात है, क्या हाथ है। जैसा नाम सुना था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है जान, वेरी गुड। मिस पॉलन, ये डिशेस तैयार है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। चलो, एक मुझे भी मिनट। प्रेपरेशन करनी है, मुझे जाना होगा। ओके। कम ऑन, लेट नहीं होना चाहिए। क्या कहा? सब लोग बिजी है, आप बिजी है, मैं बिजी हूँ, तो सारे काम टाइम पर होने चाहिए। मतलब लेट नहीं होना चाहिए। सनम, तुम सूटकेस लाए हो, हम यहाँ से एयरपोर्ट निकलेंगे। लाई हूँ। गुड बाय।
रुको जान, कहाँ जा रहे हो? जान, जान रुको, कहाँ जा रहे हो? जान, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम रुक ही नहीं रहे। सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। लगता है जान तुम डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जा रहे हो, है ना? तो फेयरवेल अभी कर लेते हैं ना, क्योंकि जान सब लोग अंदर ही है ना, मतलब एक पार्टी हो जाएगी और मैं भी जितना जल्दी हो सके अगले महीने वहाँ पहुँच जाऊंगी। पोलन, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है। मैंने सुबह ही लंदन में भी बात कर ली थी। लेकिन जान तुमने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? मैं जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आई थिंक पोलन, मैंने शुरू में ही कहा था कि गलती मेरी थी। पोलन, मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ। कम इन। उसने इरादा बदल दिया। किसने बदल दिया? जान, तुम्हें यकीन होगा इगिट, उसने अपना इरादा बदल दिया। सब कुछ तैयार था, वो बैल्कन्स जाने के लिए तैयार था और उसने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है पॉलिन, तुम बैठो और सारी बात बताओ मुझे, लेकिन पहले शांत हो जाओ। और इसके बारे में तो तुम श्योर हो ना? सही बताना मुझे। हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने उससे बात की। मुझे लगा कि वो एयरपोर्ट जाएगा, लेकिन वो तो सीधा माउंटेन हाउस चला गया। यकीन नहीं होता। और जानते भी हो कि उसने मुझसे क्या कहा कि वो रेडी नहीं था जाने के लिए, वो इस्तांबुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और पता है इस्तांबुल बहाना नहीं है, बहाना है सनेम, क्योंकि और कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है कि कोई और ही रीजन हो इसका। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। काम डाउन, जल्दबाजी मत करो। और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि सनेम ही वजह है। तुम ये बात सनेम को बिल्कुल मत बताना, ओके? और यहाँ से लेकर उसे चले जाओ तब तक जब तक मैं जान को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। पोलन, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, अब आगे का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है और वो मैं मिस नहीं कर सकती, ठीक है? इकिट, मैं जैसा कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। सनीम को यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। जितने दिन हो सके उसके साथ बिताओ, उसे यहाँ जल्दी वापस मत लाना। तब तक मैं यहाँ पर जान को मनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता। हमारा काम है, हम उतना ही करेंगे। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ। ओके, कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूँ। देखो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। ये कैसे हुआ? सनम, तुम रेडी हो ना चलने के लिए? रेडी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम एयरपोर्ट पे कॉफी पियेंगे। ठीक है। तुम्हारी सूटकेस कहाँ है? हाँ, भूल गई। रुको मैं लाता हूँ। तुम्हारा बैग बहुत भारी है। तुम्हें फ्लाइंग से डर नहीं लगता? क्या कहा? प्लेन से? थोड़ा सा। İstemem solsun ümitlerin, camdansa sözlerin, bileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun hiç unutmadım sevgilim. Seninse cehennemim, düşünmem koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Sapar
Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez, deva bize sevinçler. किसी एक जगह थम जाने से अच्छा है हम हमारे होने का सबूत दे एक साथ रहकर। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारी जिंदगी भी एक जगह नहीं रुकती। सच्चा प्यार तो बर्फ को भी पिघला सकता है, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे। Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez, deva bize sevinç. आप मुझसे प्यार करते हैं जान, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम मत करो सनम, क्योंकि अब हम नहीं रहे, समझी? हम एक दूसरे के स्पेशल नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशल होते ना तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। ये मामूली बात नहीं है सनम, समझी? İçimde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa, benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो इजमिर जा रही थी ना? मैं नहीं गई। क्यों नहीं? मुझे पकड़ो। मुझे थाम लो, मैं वहाँ नहीं जा सकी। जब मैंने सुना कि आप भी वहाँ नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जा पाई, मैं यहाँ चली आ गई। कोई बात नहीं सनम। ऐसा मत कहो कि मुझे पकड़ो। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। आप भी तो नहीं गए। मैं तो जा ही नहीं पाया। अब से कोई इजमिर नहीं, बाल्कन्स भी नहीं, मैडागास्कर, अमेज़न भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम और मैं। डील? सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। What's it? लेकिन मेरे लिए अभी भी इजमीर है।
कैसे? मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इज़मिर में हूँ। उनके हिसाब से मैं एक मीटिंग में हूँ, इसीलिए मैं अब घर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो क्या हम आज रात माउंटेन हाउस जाकर रुक सकते हैं? हाँ जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाओ, हॉट चॉकलेट। हाँ, हॉट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव द टेस्ट। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जान, जान, मेरी मॉम का कॉल है। हाँ, तो पैनिक क्यों कर रही हो? आंसर करो ना, तुम्हारी मॉम ही तो है। ठीक है, लेकिन आप खामोश रहना, ओके? मॉम, सैनम, तुम कहाँ पर हो? मॉम, मैं कहाँ हो सकती हूँ? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कौन मुझसे कौन क्या कहेगा? तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी ना। तुमने तो किया नहीं, इसलिए मैंने ही कर लिया। मॉम, वो क्या है ना, एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं होटल पहुँचने का इंतजार कर लेती हूँ और बाद में आपसे बात कर लूंगी, इसीलिए मैं रुक गई थी। मैंने पहले ही कहा था। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है? ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, वो मार्च का वेदर। हेलो मॉम, हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। मतलब पता नहीं, बीच में गर्मी लग जाती है, बीच में ठंड लग जाती है। बड़ा ही अजीब सा है, पर मजेदार। हाँ, ये तो सही कहा। मार्च में ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। रात में थोड़ी ठंड लगती है। हाँ, एकदम सही कहा मॉम। मार्च में तो ऐसा ही होता है, बीच में ठंडी लग जाती है, बीच में ही गर्मी लग जाती है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। जल्दी स्प्रिंग भी आने वाला है। स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ मॉम, मार्च में ऐसा ही होता है, मार्च में ऐसा ही होता है। हाँ, समझ नहीं आ रहा। सैनम, सही कह रही हो, सही कह रही हो। हाँ, सही कहा मॉम। सैनम, ये कैसी आवाज थी? हाँ? कार। वो एक चक्का बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है मॉम यहाँ पर। पता नहीं क्या होगा। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है मॉम। एक बड़ी सी गाड़ी आ गई थी। नहीं, एक कार। हाँ, एक कार आ गई थी और हम उसके साथ टकरा गए। पता नहीं, एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट? तुम कैसी हो? और पता नहीं, ये ड्राइवर भी ना अजीब से होते हैं और सब लोग हमें ही ब्लेम किए जा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा मॉम। किसी को कुछ हुआ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए मॉम। इसलिए जब भी तुम बाहर जाती हो ना, मुझे फिक्र होती है और मुझे तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? अब चुप करके वापस घर आओ। ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको कॉल करूंगी, जब भी जरूरत लगेगी मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ना जब वहाँ से निकलोगी ना तो कॉल करना। हाँ ठीक है मॉम, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी। जल्दी घर आना बेटा, ठीक है? ठीक है मॉम, अब फोन रखूँ मैं? अपना ख्याल रखना बेटा। चलिए, मैंने तो कहा ही था। कितनी फिक्र होती है इसकी, मेरी जान निकाल दी इसने। बहुत ही अजीब है। मैं खुश नहीं होना चाहती, लेकिन उसकी मुझसे कभी तुलना मत करिएगा। अरे नहीं, तुम तो उससे अलग हो। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी हो तुम। वेरी गुड। ये क्या था? अच्छा क्या तुमने? मैंने झूठ बोला। हाँ, तुम एकदम सीरियल लायर बन गई हो। नहीं, मैंने इतनी जल्दी कभी झूठ नहीं बोला है। और वैसे मुझे एक तरफ से बुरा लग रहा है कि मैंने मॉम से झूठ बोला, लेकिन एक तरफ से मैं खुश भी हूँ। अब कहाँ खो गए तुम? हाँ, क्या सोच रही हो बताओ मुझे, बोलो यार, मुझे भी जानना है। जान, आई लव यू सो मच। मतलब हमारे बीच का प्यार कभी कम ना हो। आई लव यू टू। हमारे बीच प्यार कभी कम नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत जाइए जान, आपके दिलों की धड़कनें कितनी जोर से सुनाई दे रही है मुझे, यहाँ तक सुनाई दे रही है। हाँ, हार्ट बीट, आई नो। मेरी हार्ट बीट हमेशा फास्ट ही होती है। मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज पावरफुली यूज करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है। मैं अपने दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ। जान, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि हमारे हार्ट का शेप बिल्कुल ऐसा होता है।
ये तो कुछ नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि धरती गोल नहीं प्लेन है। क्या यहाँ तक कि बात जब है? बड़ा हो रहा था तब भी उन्हीं थॉट्स में रहता था। No. हाँ, उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि धरती प्लेन है। हाँ, ऐसा ही मानते थे उस टाइम के लोग, पता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Nonsense. हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था। पोलैंड को अब यहाँ से जाना होगा। क्या कहा? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हार्ट चौक बहुत अच्छा है, यही कहना था। यहाँ जो भी पॉसिबल था मैंने वो बनाया, क्योंकि यहाँ कोई किचन नहीं है, इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है। यहाँ हाँ, रहना मुश्किल हो समझ गई। सकता है। पर अगर यहाँ किचन होता तो मैं जरूर तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता। अंडे या ऑमलेट। क्या बात कर हाँ, रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल लेकिन रहा। मुझे तो अंडे बहुत पसंद मुझे है। भी पसंद तो है। बताइए, पहले अंडा आया था या मुर्गी?